आखिर इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद के कौन संतुष्ट हो रहा है? इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्ना से? हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे कि अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। अरे मैडम, हम आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर इसी दिल्ली में 1 लीटर दूध, चाहे वो अमूल का हो या फिर मदर डेयरी का हो, उसकी कीमत 73 रुपए लीटर है। इतना महंगा बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है? गरीब जनता या आपके धन्ना से? दोस्त सभापति महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती है। कफन तक पर टैक्स लेने वाली है सरकार। किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? आप मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं खुद को, तो शर्म नहीं आती है? जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली सरकार कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली है सरकार। किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सबने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से कम, अमित शाह के इस्तीफे से कम कोई बात नहीं। अब देश के अंदर कोई बात नहीं। इनको बर्खास्त करो, तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो और नए इलेक्शन हो बैलेट पेपर से। 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली, टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है? आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरों से उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत पे 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको माँ बहन की गाली दे रहे थे। एक लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि आ मार मुझे, मारो मारो सर मारो। उसमें वो भगत सिंह का जज्बा हमें दिखाई दिया हमेशा, और उसने हाथ नहीं उठाया, उसने खाली बोला कि मारो, क्योंकि ये थी लोगों की और युवाओं की ताकत की। अब डर उनसे चला गया, डर खत्म हो गया, डर गायब हो गया। लाठी है, दर्द होगा, रात को सोने में मुश्किल होगी। जब
हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही हो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? हमारे लिए कुछ भी करेगी वो? अगर हम हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे हमारा खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ भी किया जाएगा। इसीलिए लेके सब लोग मोनोपोली होती है, सब बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल अलग है, गवर्नमेंट स्कूल अलग है, यही सब के